तिलक नगर इंडस्ट्रीज 1933 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और पहले इस कंपनी का नाम द महाराष्ट्र शुगर मिल्स लिमिटेड हुआ करता था। और देश की सबसे बड़ी प्रीमियम ब्रांडी बनाने वाली ये कंपनी है और 12 राज्यों में 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 4 तो इनकी खुद की है और 16 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जरिए ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और 15 से ज़्यादा ब्रांड्स तिलक नगर के पास है और कुल सेल्स का 85-86% हिस्सा दक्षिण भारत से आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए आपकी मुलाकात करवाई जाए। कंपनी के चेयरमैन और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अमित धानुकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अमित जी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स भी किए और कंपनी की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और आज ही जो खबर भी आई है वो ये कि अमित जी 3 साल के लिए फिर से सीएमडी नियुक्त हुए हैं और 7 नवंबर 2023 से ये नियुक्ति प्रभावित हुई है, तो 3 साल के लिए और फिर से सीएमडी की पोस्ट पर आप रहेंगे। तो अमित जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से आप 3 साल तक और कंपनी की कमान संभालेंगे। जी धन्यवाद अनिल जी। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे नतीजे पर मुलाकात करूं, बात करूं, पहले एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों के सामने नतीजे रख दिए जाएं। कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे और दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से दिख रही है। 48% रेवेन्यू बढ़कर आया है, 357 करोड़ के आसपास रहा है। कामकाजी मुनाफा में 68% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखी है और ये आंकड़ा पहुंचा है 43 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स 11.25% से बढ़कर 12.25% की रेंज में यहाँ पर भी मजबूती दिखी है और मुनाफा 150% से ज़्यादा बढ़कर 23 करोड़ से लगभग 60 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, सभी पैरामीटर्स पर नंबर्स काफ़ी दमदार हैं। अमित जी बताएं सर कि क्या खास वजह इस दमदार तिमाही के पीछे, क्या ट्रिगर्स रहे हैं सर? तो अनिल जी इसमें पहली तो ये बात है कि ये पूरा साल था जहां हमको बिना कोई रुकावट के हमको परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। इसके 1 साल पहले तो थोड़ा सा कोविड इम्पैक्ट जरूर हुआ था Q1 में, जिसका प्रभाव पूरे साल में भी रहा। ये एक पूरा 12 मंथ्स का परफॉर्मेंस रहा, सो वी गॉट एंटायर बेनिफिट ऑफ 12 मंथ्स। और इस दौरान अनिल जी क्या हुआ है कि पूरी इंडस्ट्री भी बढ़ी है। लगभग मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री की बढ़त करीबन 10 से 12% वॉल्यूम्स के तौर पे हुई है, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है। हमारी ग्रोथ 43% रही है इस पीरियड में। सो वेरी गुड ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है और ये मोमेंटम अभी हमको ये अगले साल में भी लेके जा रहा है। तो ये अभी इस मोमेंटम को लेके हम अगले साल में अभी जाएंगे। ओके, परफेक्ट है। तो इस क्वार्टर में भी आपकी वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत रही है। थोड़ा अंदाजा दें जो क्वार्टर और पूरे साल की वॉल्यूम ग्रोथ की परफॉर्मेंस है, क्या वित्त वर्ष 2024 में जो अब ये नया साल शुरू हुआ है, क्या इस क्वार्टर में किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए सर? तो ये ग्रोथ वन टाइम करेक्शन आप मान सकते हो, क्योंकि वो पिछले साल जैसे मैंने पहले भी बताया था उसमें थोड़ा कोविड का इंटरप्शन हुआ था। हमारी ग्रोथ आगे जाते भी ग्रोथ तो रहेगी इंडस्ट्री से। मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री से ऊपर ही ग्रोथ रहेगी। हम अपेक्षा कर सकते हैं कि 15 to 18% ग्रोथ की हम उम्मीद रख सकते हैं अब अगले साल के लिए। लेकिन जी अनिल जी मैं जी। जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ जो हुई है हमारी, ये प्योरली बेस्ड ऑन इक्विटी फंडिंग और इंटरनल अक्रूल्स पे हुई है। तो इसमें यदि आप हमारे रिजल्ट्स के नतीजे देखते हैं उसमें आप जरूर देखेंगे कि डेट पिछले साल लगभग 200 करोड़ से कम हुआ है और जो इंटरेस्ट का कॉस्ट था, जो फाइनेंस कॉस्ट हम देखते हैं, जो पिछले साल 60 करोड़ था, लेकिन इस वर्ष 22-23 में वो 40 करोड़ हुआ है। सो लगभग 20 करोड़ कंपनी है सेव्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाते हुए भी ये फाइनेंस कॉस्ट नीचे ही जाने वाला है। यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखते हैं तो धीरे धीरे जो लास्ट क्वार्टर Q3 में था उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट 15 करोड़ था, लेकिन वो धीरे धीरे घटते हुए इस क्वार्टर में 8 करोड़ से भी कम हुआ है। ओह वंडरफुल। तो तो ये मतलब ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। तो कंपनी की ग्रोथ डेट के हिसाब से नहीं हुई है, बट इट इज बैक्ड बाय इक्विटी फंडिंग, जो फंडिंग हमने रेस की है, और कंपनी के इंटरनल अप्रूवल्स। वंडरफुल। डेट की भी आपने बात की क्योंकि पहले कुछ समय पहले ये चिंताएं थी भी, तो अब आप कह रहे हैं कि डेट काफ़ी कम हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में आपका क्या इरादा, जब ये वित्त वर्ष आप खत्म करेंगे तो किस लेवल पर आप कंफर्टेबल रहेंगे डेट पर और क्या किस तरह की आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगी पूरे साल के लिए, एक अंदाजा दें सर? जी, तो इस अगले साल के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 12-18 महीनों की पीरियड में कंपनी
का एक्सपेक्टेशन है या टारगेट है कि हम नियर डेट फ्री बेसिस पे कंपनी को लाना चाहते हैं। यदि आप मार्च 23 की भी बात करते हैं तो उसमें भी हमारा नेट डेट पोजीशन 200 करोड़ से भी कम है। सो पूरी उम्मीद है, पूरी कंपनी की कोशिश है कि जल्द से जल्द नियर डेट फ्री पोजीशन पे हम उसको लेके जाए। और मैं मानता हूं कि 12 और 18 महीनों के बीच में, नेक्स्ट 4 से 6 क्वार्टर्स के बीच में ये पूरी तरह से होना चाहिए। अमित जी, अगर मैं सही हूं तो क्या इस क्वार्टर का जो आपका रेवेन्यू आया 357 करोड़ का, राइट, ये हाईएस्ट जी एवर रेवेन्यू कंपनी ने क्लोज किया है जी, क्वार्टर? इसके पहले क्वार्टर 3 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था और अभी क्वार्टर 4 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हुआ है। तो ये मोमेंटम जरूर है। अभी जो बिजनेस हमने स्केल अप किया है उसका मोमेंटम का थोड़ा सा हमको जरूर मुनाफा हो रहा है। तो सर, ये आप मोमेंटम स्केल अप करने की जो बात करें, क्या कुछ और नए एक्सपेंशन प्लान्स आपके लिए आपके आ रहे हैं? और साथ ही जो ब्रांड्स हैं आपकी, एक तो वैसे मेंशन हाउस बड़ी फेमस ब्रांड है, जी, और कुछ कोई नए लॉन्चेस हैं सर? तो नए लॉन्चेस जरूर होंगे इस वित्त वर्ष में। नए लॉन्चेस की योजनाएं अभी बन रही है और जरूर होंगे। पिछले साल में हमने एक इंडस्ट्री फर्स्ट इनोवेशन जो था फ्लेवर्ड ब्रांडी, जो हम उसको फ्लैंडी कहते हैं, कि उसका इंट्रोडक्शन पिछले साल में 2 स्टेट्स में तेलंगाना और पुडुचेरी में हुआ है। उसका भी रिस्पांस अभी बहुत बढ़िया हो रहा है। उसको उस पे हम फोकस कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री फर्स्ट इनोवेशन है। और मेंशन हाउस हमारा ब्रांड, वो लास्ट ईयर में 40% से भी अधिक ग्रो हुआ है। सो इट्स अभी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांडी इज मेंशन हाउस। एंड हमारी दूसरी ब्रांडी जो है कुरियर ब्रांडी में अभी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मार्च में वो भी मिलियनर ब्रांड बन चुकी है। तो अभी कंपनी के इस किटी में अभी 2 मिलियनर ब्रांड्स है, मेंशन हाउस एंड कुरियर नेपोलियन। मिलियनर ब्रांड मतलब जिसके आप 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचते हैं? जी जी अनिल जी। ये पूरे साल भर के कि मतलब कि 10 लाख यूनिट कब? पूरे साल में तो पूरे ओह। साल में वो मिलियन के अधिक केसेस कुरियर के बिके हैं 22-23 में। अच्छा सर, आपका दक्षिण भारत से बिजनेस ज़्यादा आता है, 85-86% जो हमारे पास नंबर्स हैं। ये बताएं सर, वहाँ पर प्राइसिंग का क्या हाल है? स्पेशली तेलंगाना वगैरह जो राज्य हैं जहाँ पर आपका काफ़ी बिजनेस है, क्या वहाँ पर कुछ दाम बढ़ने की संभावना है? जी, तो दक्षिण भारत से करीबन 85% हमारा बिजनेस आता है। लेकिन ये हमको मद्दे नजर रखना चाहिए कि पूरे इंडिया का जो बाजार है उसमें से 60% बाजार साउथ इंडिया में है। सो दक्षिण भारत में कंजम्पशन ऑल इंडिया बेसिस पे भी ज्यादा है। 60% ऑफ द मार्केट इज इन साउथ इंडिया, बट फॉर अस ऑफ कोर्स द बिजनेस इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 85%। आपने एक पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है कि तेलंगाना स्टेट में अभी, हालांकि मई में ही अभी प्राइस इंक्रीजेस मिले हैं कंपनी को, जो पिछले एक साल में जो इन्फ्लेशन हुआ था हम उसको पास ऑन करने की कोशिश में थे। लेकिन कुछ स्टेट्स में हुआ था प्राइस इंक्रीज, लेकिन तेलंगाना में अभी हाल ही मई महीने में ही प्राइस इंक्रीज हुआ है। वहां हमको 12% प्राइस इंक्रीज मिला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी आपकी कंपनी में नज़र आ रही है। अमित जी, तो मैं आपके इन्वेस्टर्स के लिहाज से एक सवाल जो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिछले 2 क्वार्टर रेवेन्यू के लिहाज से बड़े मजबूत रहे हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आपके 2 क्वार्टर में आए हैं। जी जी। अब ये बताइए कि वित्त वर्ष 2024 क्या वित्त वर्ष 2023 से आपकी कंपनी के लिए बेहतर होगा? यदि हाँ तो कितना? नहीं, जरूर बेहतर जरूर हो। उसमें 2 कारण है। एक तो टॉप लाइन में बढ़ोतरी हो रही है, वॉल्यूम ग्रोथ जो हो रही है उससे तो बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी बात यह है कि अभी मार्जिन करेक्शन जस्ट होने लगा है। जैसे अभी तेलंगाना में प्राइस इंक्रीज अभी हुआ है। तेलंगाना हमारे बिजनेस का अप्रोक्सीमेटली 20-25% है, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फॉर अस। तो वो अभी मार्जिन करेक्शन भी अभी हो रहा है, अभी तेलंगाना में हो रहा है। कुछ और स्टेट्स में भी हम अभी प्रपोजल्स रख रहे हैं प्राइस इंक्रीज के लिए। तो दूसरी बात ये है कि प्राइसिंग करेक्शन होगा जिससे हमारा एबिटा मार्जिन बढ़ेगा। और तीसरी बात है जो मैंने कही है कि फाइनेंस कॉस्ट कंपनी के घट रहे हैं। सो ऑल दीज 3 थिंग्स, द वॉल्यूम ग्रोथ, the improvement in EBITDA margins and the reduction in finance cost will have big impact in terms of the PAT expansion. वंडरफुल। तो ये आपके लिए अगले साल के लिए आउटलुक भी बहुत ही मजबूती से आता हुआ दिख रहा है। ये अमित दानोकर साहब बताते। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और नतीजों पर बातचीत की, और साथ ही वित्त वर्ष 2024 के लिए भी मजबूत आउटलुक दिया। तो तिलक नगर